साथियों सभी को जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, बहुजनों की बहुजन भारत यात्रा में मैं आपको ले चलता हूं भारत के सुदूर दक्षिण भारत में समुद्र के पास राज्य, छोटा सा राज्य केरल। केरल ले चलता हूं आपको और वहां आपकी मुलाकात कराता हूं दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद पर सबसे भारी प्रहार, कड़ा प्रहार करने वाले गुरु नारायणा गुरु से। साथियों, नारायणा गुरु का जन्म 26 अगस्त 1854 में केरल राज्य के त्रिवेंद्रम से 12 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में चंपदंती कस्बे में हुआ था। चंपदंती कस्बे में हुआ था। साथियों, इजवा जाति में हुआ था, शूद्र जाति में हुआ था। ये जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं। उनके पिता का नाम मदन आसन और माता का नाम कुट्टी। दो उनकी बहन थी। उनके पिता शिक्षक थे, नायर जाति से, नायर जाति से थे। संस्कृत के विद्वान थे, वैद्य थे। और बचपन में नारायण गुरु का नाम था, प्यार से उनके पिता उनको नानू बुलाते थे, नानू। साथियों, उनके मामा का नाम, दो मामा थे, कृष्णन वैद्यार और रामन वैद्यार। उन्होंने अपने मामा से संस्कृत की पढ़ाई सीखी, संस्कृत पढ़ी। साथियों, अब मैं आपको केरल की एक विचित्र सामाजिक व्यवस्था बताता हूं जो भारत में अन्य राज्यों से हटकर है। शायद बहुत सारे उत्तर भारत के लोग नहीं जानते केरल का सोशल सिस्टम। मैं वहां गया हूं, अपनी पत्नी के साथ गया हूं, और आजकल तो वहां बहुत सारे, सभी लोग बहुत ज्यादा, मोस्ट ऑफ देम इंग्लिश स्पीकिंग है। मलयालम और तमिल बोलते हैं और फर्राटिक इंग्लिश बोलते हैं। लिटरेसी रेट 100% आज के जमाने। साथियों, मैं आपको उस समय 1854 की बात बता रहा हूं। उस समय की कितनी भारी घटिया सामाजिक व्यवस्था थी। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया साथियों, वहां पे अजीब प्रथा है। पति रात में अंधेरे में पत्नी से मिलने जाते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। बच्चों को अपना नाम नहीं देते, अपनी जाति भी नहीं देते। देखिए, नारायण गुरु इजवा जात के और उनके पिता नायर जात के। समझ में आई कुछ बात? उनके मामा वैद्यार, उनके मामा का नाम मैंने आपको बताया, उनके मामा का नाम कृष्णन वैद्यार और दूसरे मामा का नाम रामन वैद्यार। पिता की जाति अलग, बच्चे की जाति अलग। ये कैसे है संभव है? केरल में है, क्योंकि वहां का घटिया सामाजिक सिस्टम बहुत ही अव्वल दर्जे का घटिया और असभ्य सामाजिक सिस्टम। असभ्यता की चरम सीमा लागे हुए, जाति भेद का वो चरम उत्कर्ष था। ब्राह्मणवाद का उस समय अस्पृश्यता तो थी, अछूतपन तो था ही था, शूद्र तो था ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला मामला तो है ही। उसके अलावा असभ्यता की हद, अति सभ्यता से अस्पृश्यता की हद, असमानता की जितना घटिया, क्या कहूं मैं। आइए मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको केरल के घटिया
घटिया सामाजिक व्यवस्था है साथियों। वहां पे निश्चित दूरी, शूद्रों से निश्चित दूरी, शूद्रों से ही क्यों, बाकी जातियों में आपस में भी निश्चित दूरी बना के रह, अजीब, अरे अजीब बेवकूफ और मूर्खतापूर्ण घटिया सामाजिक सिस्टम है। ब्राह्मण से नायर दूरी बना के रखेंगे, 32 फीट दूरी बना के चलते थे। नायर से एजवा दूरी 64 फीट की दूरी बना के चलते थे। एजवा से पूतथा और परैया 100 फीट की दूरी बना के चलेंगे। और उतनी दूरी पर जब बात करेंगे तो अपने एक मुंह पे ऐसे, हाँ ऐसे मुंह करके ऐसे बात करेंगे, वो भी 100 फीट दूर से। कितना घटिया सामाजिक सिस्टम ब्राह्मणों ने कितना बुरी तरह से बर्बाद किया शंकराचार्य ने और ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश को बर्बाद करने में। केरल, वहां पे शंकराचार्य भी गए थे, वहां एक पीठ भी है और उतना ही घटिया सिस्टम है। उड़ीसा में भी है उतना ही घटिया सिस्टम है, पुरी में भी है उतना भी घटिया सिस्टम है। जम्मू कश्मीर में तो ज्यादा घटिया सिस्टम थोपने की जब कोशिश की तो वहां के मुस्लिमों ने पीट पीट के भागा दिया। साथियों, और दूसरा असमानता का उदाहरण आपको बताता हूं घटिया। एजवा लोग बाजार में नहीं जा सकते, साफ कपड़े नहीं पहन सकते। शूद्र महिलाएं, एजवा महिलाएं अपने स्तन खोल के रखेंगी ब्राह्मणों के स्वागत में। कितना घटिया सिस्टम, नीचता की हद ब्राह्मणों की। मंदिरों में नहीं जा सकते, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं हो सकते एजवा के। सार्वजनिक स्थानों पे, कुओं में, तालाबों में, स्कूलों से वंचित एजवा जाति में। और एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, उदाहरण के लिए, एजवा जाति के एक प्रतिभाशाली बच्चे पल्लू ने ट्रेवनकोर मेडिकल कॉलेज में जब भर्ती होना चाहा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, अति इंटेलिजेंट प्रतिभाशील, एजवा जाति होने के कारण उसे भर्ती एडमिशन नहीं दिया। साथियों, एजवा जाति के ला ग्रेजुएट, LLB किए हुए ग्रेजुएट ने हाई कोर्ट की परीक्षा दी, वो देने के लिए आवेदन किया, उसे एजवा जाति का होने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया। इतना घटिया सामाजिक सिस्टम, इतनी घटिया ब्राह्मणी व्यवस्था, कहते हैं हम साहब पवित्र सबसे घटिया ब्राह्मणी सिस्टम है भारत का। आज भी वहां मंदिरों में जाइए, पता ही कपड़े उतार के जाइए भाई। क्या, क्यों? घटिया सिस्टम आज भी। पढ़े लिख तो गए हैं लेकिन घटियापन नहीं छोड़ा है। साथियों, इस सामाजिक व्यवस्था से दक्षिण भारत के केरल राज्य और दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद पर करारा प्रहार किया सामाजिक क्रांति के क्रांति दूत नारायण गुरु ने। इसलिए हम आज उनको याद करते हैं। साथियों, नारायण गुरु ने 3 भाषाओं के ज्ञाता, संस्कृत फ्लुएंट, मलयालम और तमिल। बचपन में प्रथम चरण शिक्षा का उन्होंने 14 वर्ष तक का वहीं लोकल गांव में पूरा किया। आगे की शिक्षा मामा के घर, मामा, वहां पे एक और सिस्टम है सोशल में, सामाजिक सिस्टम क्या है कि मामा को प्राथमिकता है समाज में, बाप को उतनी प्राथमिकता नहीं है, मामा को प्राथमिकता है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में उनके मामा कृष्णन वैद्यौर और रामन वैद्यौर ने उन्हें संस्कृत पढ़ाई। दृढ़ इच्छा शक्ति जब देखी मामा ने, हुआ गया बचपन में उनको हो गई चेचक हो गई एक बार। तो चेचक में उनको बड़ी बड़ी चेचक निकल आई। जानते हो नारायण गुरु ने क्या किया? उनके शरीर में दर्द होने लगा, उन्हें जोर का बुखार आया, वो घर छोड़ के चले गए। और अनजाने जब भूख सहन न हुई,
जोर का बुखार, भूख से तपते हुए, तो पास के अनजान घरों में मांग के, शरीर पे चद्दर ढक करके मांग के जो मिल जाता वो खा लेते। इस तरह से 18 दिन उन्होंने मांग मांग के खाया, बाहर बिताया। 19वें दिन वो मामा के घर पहुंचे, और 19वें दिन मामा के घर पहुंचे तो चेचक के दाग देख के मामा बोले, अरे ये क्या हुआ, पहले तुम क्यों नहीं आए? कहते, पहले मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं बीमारी की अवस्था में किसी दूसरे को चेचक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं, और लोगों को चेचक ना हो जाए, छूत का रोग है, इसलिए मैं नहीं आया घर। मामा ने देखा उनकी तरफ इच्छा शक्ति, वाह, मामा चकित रह गए। और उन्होंने उन्होंने कहा, अब क्या करोगे? तो दृढ़ इच्छा शक्ति देखी, कहते हम पढ़ेंगे, पढ़ने में बहुत तेज थे। तो मामा ने क्या किया, करुणा नागपल्ली, वहां करुणा नागपल्ली के पट्टुपल्ली रामेन अंसन आसन स्कूल में, जो उस समय का प्रसिद्ध शिक्षा स्कूल था, उसमें उनका एडमिशन करने के लिए भेज दिया। और रामन स्कूल, रामन आसन जो थे वो नायर थे, नायरों का स्कूल, और जाति व्यवस्था वहां फिर आ खड़ी, सिर्फ नायर लड़के रह सकते थे हॉस्टल में। अब ये तो एडमिशन तो हो गया, लेकिन रह नहीं सकते थे। तो मामा ने क्या किया, नारायण गुरु के लिए वहीं पास की गांव वारणपल्ली में इजवा परिवार में, इजवा जाति के एक परिवार में उनके रहने की व्यवस्था की। साथियों, मामा ने उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया। साथियों, इस स्कूल में प्रतिदिन 2 श्लोक पढ़ाए जाते थे, और ये बहुत इंटेलिजेंट, खट से दो श्लोक तो तुरंत याद कर लेते थे, और बताते, और बताओ, और याद कर लेंगे। तो वो बहुत ज्यादा याद कर, ठस्त याद करके सुनाते थे। तो प्रतिदिन छात्रों को 2 श्लोक सुनाए जाते, और ये पूरे याद कर लेते थे। नारायण जब जय याद कर ले, और बताओ, तो 5-5, 7-7 श्लोक याद कर लेते। तो इनकी प्रतिभा को देख करके उनको आगे की कक्षा में जाने की अनुमति दे दी गई। और वहां पर वारणपल्ली में सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक चर्चा होती थी। नई पुरानी कविताएं सुना करके उन्होंने अपना समाज में प्रभाव जमा लिया। साथियों, 1871 में फिर वो उन्हें पेचिश हुई, पेचिश की बीमारी हुई। पेचिश की बीमारी के कारण वो फिर वापस मामा के गांव आ गए। वहां आकर के उन्होंने समाज सेवा शुरू की। पहले उन्होंने सर्वप्रथम 2 पाठशालाएं खोली, एक खोली कटकडर में, और दूसरी खोली अंचतग में खोली। उनका संपर्क हुआ षडमुखदास कुंजन पिल्लई से, जो केरल में नव जागरण के बड़े सूत्रधार थे। उनके मन में जाति का कोई जहर नहीं था। साथियों, उनसे मिले, सामाजिक कार्य करने के गुण सीखे। साथियों, उनके मन में जातिवादी जहर नहीं था, वो जातिवादी जहर से मुक्त थे। नारायण गुरु का बड़ा सम्मान वो करते थे, नारायण गुरु उनका सम्मान करते थे। साथियों, नारायण गुरु ने वहीं पिलाथ धाम, एक जगह पिलाथ धाम में एक गुफा में उन्होंने बैठ करके चिंतन मनन किया, और वहां उन्हें अनुभव हुआ कि विश्व की सारी जातियां ही नहीं, सारे जीव जंतु सब समान है, सभी प्राणी एक है। एक्सपीरियंस अकेले में, बुद्ध अकेले में करते हैं चिंतन मनन, ज्ञान प्राप्त करते हैं। नारायण गुरु अकेले में चिंतन मनन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथियों, जितने भी गुरु हुए हैं, संत गाडगे अकेले में मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। कबीर रैदास अकेले में चिंतन मनन करते हैं,
ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति है, द्रविड़ संस्कृति है। साथियों, उन्हें पता चला अज्ञानता, अशिक्षा, मतांतर, रीत रिवाज, अंधविश्वास, ये सब बकवास हैं, इससे इंसानों ने बनाया है। साथियों, प्यार जताने के लिए नारायण गुरु फटे कपड़े पहन करके गांव गांव घूमने लगे। उनका नायरों में सम्मान था। वो मुसलमानों के बीच में जाते, क्रिश्चियन के बीच में जाते, एक थाली में भोजन करते, और ईसाइयों में भी जाते। तो लोग ईसाई लोग कहते आप ईसाई बन जाओ ना, क्रिश्चियन बन जाओ ना। वो कहते मैं तो पहले से ईसाई हूं, बनूंगा क्या। मैं तो पहले, उन्होंने कहा, उन्होंने अरबीपुरम के मंदिर, मठ, कताई बुनाई केंद्र, स्कूल, पुस्तकालय इतने सारे खोले। कांजीवरम में औषधालय स्थापित किया। साथियों, वर्कला में उन्होंने आश्रम खोला, अंग्रेजी स्कूल, कताई बुनाई केंद्र खोला, पुस्तकालय खोला। साथियों, हिंदू शिव मंदिरों में इजवा लोग जा नहीं सकते थे। किसी सवर्ण के आते समय इजवा लोग को नारा लगाना पड़ता था कि हम आ रहे हैं साहब, आप हट जाओ, हम आ रहे हैं, आप सूचना हो जाएं। अभिमुक्त, अभिजात वर्ग से अमुक्त वर्ग से आ रहे हैं। इजवा लोग निर्धारित दूरी बना के चलते थे, 40 फीट, 60 फीट, 100 फीट। साथियों, नारायण गुरु ने इनको राय दी इजवा लोगों को कि तुम मंदिर नहीं जा सकते, मत जाओ, तुम अपना मंदिर बनाओ। बाबा साहब ने पंढरपुर जाने के लिए जब रमाबाई ने कहा, तो बाबा साहब कहते हैं हम अपना स्वयं का पंढरपुर बनाएंगे। और उन्होंने नागपुर में दीक्षा भूमि बना करके बुद्ध धर्म को खोजा। ऐसे नारायण गुरु बाबा साहब से बहुत पहले शिक्षा देते हैं। अरे भाई, तुम अपना मंदिर अलग बनाओ ना, इजवा का मंदिर बनाओ, उसमें पुजारी भी इजवाई जात का रखो। तुम अपना स्कूल खोलो, तुम अपनी स्कूल बनाओ, अपने ढंग से पूजा करो, अपना पुजारी बनाओ ना। इजवा मंदिर जो उन्होंने बनाया है, उन मंदिरों पे, इजवा मंदिरों पे जाते तो क्या लिखा होता था? मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, और सभी व्यक्ति समान हैं। साथियों, उन्होंने अंतर जाति विवाह का समर्थन किया। उन्होंने संस्कृत स्कूल में सभी धर्मों जातियों के विद्यार्थियों के लिए साथ साथ स्नान, भोजन, शयन की व्यवस्था की। महिलाओं और असहाय लोगों के लिए उन्होंने आश्रम खोले। साथियों, वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज बनाने के लिए उन्होंने पूरे जीवन भर अपना संघर्ष किया और दलित, बहुजनों, शूद्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा। नारायण गुरु मानव के सभी जीवन पहलू में उन्होंने सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक, धार्मिक सभी समस्याओं पर सशक्त रूप से उन्होंने प्रभावित किया। परंपरा, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद, छुआछूत, समानता की भावना और दर्जन पुरातन संगठनों, प्रथाओं, मूल्यों को उखाड़ फेंका। समाज से उन्होंने सभी मंदिरों, सभी स्कूलों, पुस्तकालयों में जाने के लिए अलाउ किया। महिलाओं की शिक्षा के पे वो बहुत जोर देते थे। साथियों, उनके सभी, उस समय ब्राह्मणों के मंदिरों में तो पुजारी ब्राह्मण ही होते थे। उन्होंने इजवा के मंदिर को ले इजवा पुजारी बनाए। साथियों, इन मंदिरों में जलते हुए दीप होते थे। कहीं पर पट्टी पर लिखा होता था सत्य, दया और धर्म लिखा होता था, लेकिन उन धर्म के अधर्मी लोग कभी भी शूद्रों को घुसने नहीं देते थे। नारायण गुरु ने खान पान, शादी विवाह, सभी, कोई आपत्ति नहीं, सभी लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे। नारायण गुरु ने 1924 में
सर्वधर्म सम्मेलन, जिसमें पारसी, सिख, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन सभी लोग आए। साथियों, उसमें वो धर्म के संबंध में बताते थे। सभी मंदिर, इनके मंदिर सभी जातियों के लिए खुले। वाईकोम में इजवा लोगों का जो आंदोलन चल रहा था, तब वह महात्मा गांधी पाए, नारायण गुरु ने के आश्रम में गए। वो उनकी व्यवस्था देख करके प्रसन्न हुए। साथियों एक वाकया याद आता है। गांधी गए, गांधी ने एक बात कही। क्या कहा कि क्या नारायण गुरु मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, गांधी को क्या भारी उत्तर दिया, क्या तुम्हारे नारायण गुरु अंग्रेजी जानते हैं? ऐसा गांधी ने उन पर चटकार लिया। वो गांधी तो गैरवारी व्यवस्था का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक था। वो आदमी ऊंच नीच में विश्वास करता था। वो जिंदगी भर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पोषा। खुद थर्ड क्लास का हिंदू था, वैश्य था, और लेकिन उसने ब्राह्मणी व्यवस्था को जीवन भर उसने अपनाया। साथियों, बोलता बेइज्जत करने के लिए नारायण गुरु को, जानते हैं जुआ जाती। तो क्या नारायण गुरु तुम्हारे अंग्रेजी बोल सकते? तो नारायण गुरु ने कहा, क्या गांधी मेरे से संस्कृत में बात कर सकते हैं? है हिम्मत गांधी की, क्या मुझसे बात करेंगे संस्कृत में? कैन ही टॉक इन टू मी इन संस्कृत लैंग्वेज विच इज इंडियन लैंग्वेज? क्या विदेशी भाषा में बात करने की बात करता है? छाड़ दिया। गांधी बहुत शर्मिंदा। साथियों, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी उनसे मिलने गए, तब का वाकया है। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि विश्व भ्रमण के, वो गए उनसे मिलने, विश्व भ्रमण के दौरान उनकी भेंट अनेक ऋषियों, महर्षियों, इंटेलिजेंट लोगों से मिली। मैंने दुनिया भर घूमा, लेकिन मुझे एक भी ऐसा आध्यात्मिक गुरु, नारायण गुरु से बड़ा गुरु या उनके बराबर का गुरु नहीं मिला। साथियों, ये बात रविंद्रनाथ टैगोर किसने कही? जिनको नोबेल प्राइज मिला था। साथियों, नरेंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही। साथियों, क्या नाम, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनसे कहा कि नारायण गुरु जी, मैं दुनिया के सब जगह, पूरे देश में घूमा, मैंने अनेक संतों से मिला, मुझे बहुत से लोगों से, इंटेलिजेंट लोगों से मौका मिला, लेकिन मैं खुल के स्वीकार करता हूं कि आज तक मुझे आप जैसा महान व्यक्तित्व नहीं मिला, जिसकी आध्यात्मिक उपलब्धियां नारायण गुरु जी से ज्यादा रहे। साथियों, नारायण गुरु ने जो रास्ता दिखाया, उस पर चलकर केरल की सारी सामाजिक व्यवस्था बदल गई। केरल तरक्की के रास्ते पे गुजर गया, और केरल के तरक्की के रास्ते पे पूरे केरल में 100% लिटरेसी रेट है। ये सब नारायण गुरु के सामाजिक आंदोलन का प्रभाव है। समाज जो शिक्षा के माध्यम से जागरूक बनो, संगठित होकर के मजबूत बनो, और कठिन परिश्रम से समृद्धि प्राप्त करो। साथियों, 20 दिसंबर 1928 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। साथियों, उत्तर भारत में नारायण गुरु और गाडगे बाबा को लाने वाले थे मान्यवर काशीराम साहब। वो बहुजन समाज बनाने के लिए उन्होंने उत्तर भारतीयों से नारायण गुरु और गाडगे गुरु का परिचय कराया। आपको अगर अच्छी लगी हो ये बात, तो साथियों इस वीडियो को अपने 25 दोस्तों में भेज दें, क्योंकि हमें 110 करोड़ भारतीयों तक यह मैसेज पहुंचाना है। हड़प्पा की संस्कृति, बहुजन संस्कृति और
सम्राट अशोक के सपनों का भारत, काशी राम साहब के सपनों का भारत, प्रबुद्ध बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत बनाना है। बहुजनों की बहुजन यात्रा में आप सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। अभय न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।